मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं विशाख रिफाइनरी का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा था कि किस पे वीडियो नेक्स्ट आनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों ने, लगभग 200 लोगों ने जो है अपना वोट दिया था जो है विशाख रिफाइनरी के लिए। तो चलिए विशाख रिफाइनरी का प्रैक्टिस पेपर केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए लाए हैं। इसमें जो है सबसे पहले टेक्निकल क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन को, और लास्ट में हम जो है नॉन टेक जिसमें जो है आपकी आपकी मैथ रहेगी, और जो है रीजनिंग के क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं टेक्निकल में कि द फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास। तो उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो है मरकरी जो है ग्लास को गीला नहीं करती है। इसकी वजह से लेमिनार फ्लो इन न्यूटोनियन फ्लो केजेस टू एग्जिट व्हेन द रेनॉल्ड नंबर एक्सीड। तो इसमें रेनॉल्ड नंबर है, इसकी मैक्सिमम जो है 2000 वैल्यू है, उसके ऊपर जाएगी तो ये टर्बुलेंट फ्लो में एक्सीड कर जाएगी। इसके अलावा जो है हेड लॉस इन एन ऑर्फिस मीटर। ऑर्फिस मीटर में जो हेड लॉस होता है वो बहुत अधिक होता है, किसके कंपेरिजन, वेंचुरी मीटर के। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड of a centrifugal pump is defined as the sum of the velocity head and the pressure head at the suction minus vapor pressure of the liquid at a suction temperature, यानी 14 का ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा कह रहा है कि वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस जो जिसमें लेस देन 5 mm वाटर कॉलम, वो किस में मेजर किया जा सकता है, कैन बी मोस्ट कन्विंसली मेजर बाई एन। तो इंक्लाइड टू वाटर से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा Which of the fluid force are not considered at the Reynolds number equation of flow। तो जो रेनॉल्ड नंबर है उसमें विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स और प्रेशर फोर्स सभी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमिंग इज नीडेड इन। तो प्राइमिंग की जो ज़रूरत होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती है, 7 का ए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है मैंने दोस्तों अभी पेंडिंग में छोड़ा, क्योंकि मैं अभी तक जब तक वीडियो बना रहा हूँ सॉल्व नहीं कर पाया था। बाद में इसका बता देंगे आपको, न हो तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या होगा, तो वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है इन मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग डिवाइस फॉर द फ्लूइड फ्लो मेजरिंग इन अ वेरी लार्ज डायमीटर पाइपलाइन, यानी कि बहुत लार्ज डायमीटर का पाइपलाइन है, उसमें अगर आपको क्या करना है, फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करना है या फ्लूइड के फ्लो को मेजर करना है, तो आप किसका यूज करोगे, तो पिटा ट्यूब का यूज करोगे। नेक्स्ट है द फ्लो इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एनी पॉइंट इज नोन है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन चेंज नहीं हुई है, तो यानी उसे हम कह सकते हैं स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट है ऑल द टर्म ऑफ एनर्जी इन बर्नौली इक्वेशन हैव अ डायमेंशन ऑफ। तो वर्क की, जैसे वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जूल सभी जो है बर्नौली इक्वेशन की होंगी, क्योंकि एनर्जी जूल में ही आएगी, चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी हो। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा वेयर एच की वैल्यू दे रखी है हेड ऑफ द वाटर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, तो कितनी होती है, √2GH होती है, ठीक है। तो 1/2 लिखा है, यानी कि √2G यही है। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड जो है, तो 20 डिग्री पे जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है 0.01 पॉइस होता है, लेकिन इसमें पॉइस 1 दिया है जो नहीं उसके इक्वल है, तो उसे 1 सेंटीपॉइस कह सकते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो वो होता है दोस्तों 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड विथ वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड, तो उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा जो है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ, तो ये जो है आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है, तो 1 kg बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 का जब आप जो है स्क्वायर करेंगे तो वो जो है इसका जो है वैल्यू आएगी, लास्ट वाली आएगी D। नेक्स्ट है वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड अ सर्कुलर पाइप विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द डायमीटर ऑफ अ पाइप इज डबल द वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी,
तो हो जाएगी दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, इट्स रिफर टू हीट ट्रांसफर बाय तो रेडिएशन। अगर मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें रेडिएशन में। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर इन अ लिक्विड बाय गैसेस टेक प्लेस मेनली, तो लिक्विड और गैस में जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है वो जो है कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज, यानी कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट बहुत अच्छे जो है कंडक्टर होते हैं हीट के, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है कि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। LMTD का जो है फार्मूला पूछा है, तो जब हम पेपर देते हैं दोस्तों उस समय इतना कंफ्यूज होते हैं हम लोग, इतना स्ट्रेस होता है कि एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे LMTD का फार्मूला है, तो LMTD का फार्मूला है लॉग डेल T1 डेल T2 और LM जो है डेल T1 अपन डेल T2, ये होता है सिंपल, रट्टा मान लीजिएगा। नेक्स्ट है द हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो बॉयलर की जब फर्नेस होती है तो बॉयलर के फर्नेस में हीट का ट्रांसफ़र तीनों मोड में होता है, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो, तीनों मोड में होता है। इसके लिए इमिसिविटी ऑफ वाइट पॉलिश बॉडी इज़ कम्पेयर टू ब्लैक बॉडी इज़, तो लोअर है, कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट है अ बॉडी कूल फ्रॉम 80 to 70 डिग्री इज 10 मिनट, द टाइम टेकन बाय बॉडी फर्दर कूलिंग 60 डिग्री, तो वो दोस्तों 10 मिनट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर डिफरेंस जो है कम होता है, जो है हीट एक्सचेंज बहुत जो है देर से होता है। एक मैंने आपको बताया भी था कि जो है बाल्टी का पानी जो है 100 डिग्री का है वो पहले ठंडा होगा, या कप में रखा हुआ पानी जो है 100 डिग्री का वो है, पानी कह लो, चाय कह लो, कुछ भी कह लो। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस एबव क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट एट, कोई भी सब्सटेंस है या कोई गैस है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो गैस उसकी बन जाएगी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये जो रेशियो होती है किसकी होती है, डेंस जो है उस फ्लूइड की डेंसिटी अपान जो है वाटर की डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू वाटर, तो ये वही है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल डेंसिटी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड तो हाइड्रोमीटर से जो है लिक्विड की डेंसिटी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है द मटेरियल यूज टू कंट्रोल SOx, यानी कि सोक्स को FBC बॉयलर में अगर कंट्रोल करना है तो वो जो है लाइम स्टोन से होता है। ये जो है आपकी यूटिलिटी के क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट द लो कंबसन टेम्परेचर इन FBS बॉयलर रिजल्ट इन मिनिमल फंक्शन ऑफ तो NOx जितना आप लोग जो कंबसन टेम्परेचर को जितना मिनिमाइज करेंगे तो NOx मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट है डिमिनरलाइज ऑफ वाटर इन प्रोसेस टू रिमूव, तो डिजोल्व सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम डिमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं। इसके अलावा गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सेविंग फॉर कंटिन्यूस ब्लो डाउन ऑफ बॉयलर इज बाई, तो ये जो है रोजिंग द हॉट वाटर सो फॉर्म ऑफ मेकअप वाटर, जो हम बॉयलर का जो ब्लो डाउन करते हैं तो उस पानी का यूज हम क्या कर लेते हैं, एक जो है एक वेसल रखते हैं उसमें जो है खूब सारी कोयले बिछा देते हैं, तो ब्लो डाउन का जो पानी आता है बहुत ही उसके पास टेम्परेचर होता है 360 डिग्री 355 डिग्री ऐसे, मतलब प्रेशराइज रहता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है। तो वो क्या होता है कि उसमें जो आपका बॉयलर फीड वाटर की टंकी है उसमें कोयलों के रूप में वो बिछा दिया जाता है, उसी से वो पास होके तब आउट होता है, तो वो पूरा का पूरा हीट को ट्रांसफ़र कर देता है बॉयलर के मेकअप वाटर में। तो ये जो है यही इसका सही आंसर है कि रीयूजिंग द हॉट वाटर टू फॉर्म अ मेकअप वाटर ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज़ नॉट अचीव बाय मैक्सिमाइजिंग कंडेंसेट रिकवरी, तो कंडेंसेट रिकवरी से आप किसी भी जो है मिनिमाइज द बॉयलर एग्जिट फ्लो गैस टेम्परेचर, जो एग्जिट फ्लो गैस टेम्परेचर को आप जो है नहीं मिनिमाइज कर सकते हो कंडेंसेट रिकवरी से, कोई उसका
रेशियो ही नहीं है। नेक्स्ट है टोटल रिफ्लक्स इन डिस्टिलेशन कॉलम रिक्वायर्ड। टोटल रिफ्लक्स, तो जब टोटल रिफ्लक्स होगा तो रिबॉयलर की ड्यूटी भी कम होगी, कंडेंसर की ड्यूटी कम होगी, नंबर ऑफ प्लेट भी कम होंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड वेपर कंटेनिंग डिवाइस प्रोवाइडिंग मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कह रहा है कि मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सरफेस किस में मिलेगा, सीव प्लेट कॉलम में नहीं मिलेगा, रैंडम पैकिंग में नहीं मिलेगा, वेटेड वाल कॉलम में नहीं मिलेगा। बबल कैप में आप देखे होंगे वहाँ पे थोड़ा कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है बबल कैप के अलावा अगर और भी देता और ऑप्शन तो ये ऑप्शन चेंज हो जाता, लेकिन इन सभी में बबल कैप में अच्छा हिट जो है दोनों लिक्विड और वेपर का कॉन्टैक्ट होगा। नेक्स्ट है at fixed pressure with temperature in temperature the solubility of gas is liquid। यानी कह रहा है कि प्रेशर फिक्स है और आप जो है किसी लिक्विड में जो गैस है वो उसको हीट कर रहे हो, लिक्विड को हीट कर रहे हो, तो टेम्परेचर देने पे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, वो तुरंत उड़ जाती है। जैसे पानी है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसको अगर हीटअप करोगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन तुरंत रिलीज हो जाएगा, तो यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है अंडर द सेम कंडीशन वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ह्यूमिड एयर एज कम्पेयर टू 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर इज़, तो ये हो जाएगा दोस्तों लेस। यानी कि कह रहा है कि वेट एयर का भार ज़्यादा होगा या ड्राई एयर का भार ज़्यादा होगा वेट पे। तो भाई जो है आप सोचोगे यार ये तो ह्यूमिड एयर है, मतलब एक तरह से ह्यूमिड एयर है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो भारी वहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, जैसे नाइट्रोजन हुआ, एयर में क्या क्या है, अगर 4 चीज़ आप लो, नाइट्रोजन को लो, ऑक्सीजन को लो और कार्बन को लो, और जो है आप जो है और एक कोई और ले सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या अपने जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ना 21%, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया 78%, और जो है ऑक्सीजन हो गया। तो इन गैसों के मॉलिक्यूलर वेट को रख दीजिए आप। और तीसरी जो है आप जो है वाटर ले लो। वाटर मतलब कि जो है ह्यूमिड वाटर का मतलब वही, ह्यूमिड का मतलब वही मॉइस्चराइज, तो वो एक तरह से वाटर ले ली। तो आप बस तीन कंपोनेंट लो, एक तो नाइट्रोजन लो, दूसरा जो है ऑक्सीजन लो, और तीसरा जो है आप जो है वेपर फॉर्म में जो यानी मॉइस्चर फॉर्म में जो है वाटर को ले लो। इन सब के एक बार मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, फिर इनका जो है एक तो ये जब वेट में रहें तो मतलब गीले रहें, एक बार गीले मॉइस्चर के साथ इनका निकाल लो, और फिर जो है ड्राई के साथ निकाल लो। तो जब ड्राई का आप निकालोगे तो ड्राई में तो वाटर तो रहेगा नहीं, ड्राई में तो बस 2 ही गैस बच जाएंगे, एक N2 बच जाएगी और एक O2 बच जाएगी, और वहाँ पे तो आप जो है उसको वाटर को लोगे नहीं। लेकिन जब आप वेट गैस में यूज करोगे तो वेट गैस में तीनों गैस को लोगे, वाटर को लोगे और वाटर वेपर को लोगे, यानी कि उसका भी फार्मूला H2O होगा, उसके अलावा N2 को लोगे और जो है आप ऑक्सीजन को लोगे। तीन दोनों तरफ ले लिया। अब देखिए, अब कह रहा है कि ह्यूमिड एयर जितना ज़्यादा होगी, आप जो है ह्यूमिड एयर जितना बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन क्या होगा, सेम अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जो है ह्यूमिड एयर में जो है आपका जो है नाइट्रोजन उस वहाँ से मतलब हट जाएगा, एक तरह से हट जाएगा। जब हट जाएगा वो, तो वो जो है मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे कम हो जाएगा। तो ह्यूमिड एयर की जो मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगी, किसके साथ, तीनों के साथ। जैसे ह्यूमिड एयर हो गई प्लस जो है आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन होगा, उसमें नाइट्रोजन हट गया आपका, तो ये 2 ही मिल गए, यानी कि ये लेस हो गए। और उधर जो ड्राई एयर में जो है अभी पूरा नाइट्रोजन है ही, ऑक्सीजन है ही, और तो वहाँ पे जो है नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर जो है वेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो गैसें भारी हो जाएंगी। नहीं समझ में आया तो इसको मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, इस पर मैं एकदम बिल्कुल जो है समझा पाया या नहीं वो देखिएगा, नहीं तो मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको बोर्ड पे समझा के अलग वीडियो बना दूँगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन सेलेक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट पैरामीटर। तो सेलेक्टिविटी जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ हाइट रेशियो ऑफ रसिंग रिंग। रसिंग रिंग की जो है डायमीटर और हाइट रेशियो क्या होती है, तो वो जो होती है 1 होती है। नेक्स्ट है फॉर अ बाइनरी मिक्सचर डिस्टिलेशन प्रोसेस
द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, हाउ ever if pressure is mixed is a process, the number of independent variable of the process will be, तो ये एक होगा। नेक्स्ट है ड्राई बल्ब टेम्परेचर कंपेयर टू जो है वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक रहता है, हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर अधिक रहेगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्रीलिंग ऑफ यूरिया, जब यूरिया की प्रीलिंग होती है तो उस समय कौन सा यूनिट ऑपरेशन होता है, तो भाई उस समय इवापोरेशन और ड्राइंग होती है। इवापोरेशन मतलब कि जो आप जो है 99.3% कंसनट्रेटेड की यूरिया को प्रीलिंग टावर पे ले जाते हो तो वहाँ पे जो वाटर है वो पूरा इवापोरेट हो जाता है नीचे गिरते गिरते, और एक तरह से उसकी ड्राइंग हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो है आपको क्रिस्टल फॉर्म में बनाना पड़ता है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एन, तो जो है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वो जो है आइसोबेरिक जो है प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट है द रिएक्शन N2 + O2 गिव अप 2NO, तो इसमें कह रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई नहीं होगा, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर भी 2 मोल है उधर भी 2 मोल है, दोनों का दोनों बैलेंस है तो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स री स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये एनर्जी है, एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय, ओनली जो है चेंज द फॉर्म वन टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन अ आइडियल गैस द प्रोसेस इंक्रीज बाई 0.5 टाइम द वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज बाई इट्स, तो 0.25 ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट C, फेज P, डिग्री ऑफ फ्रीडम F, तो गिब्स फेज रूल क्या है, तो गिब्स फेज रूल F बराबर होता है C - P + 2, तो उसको ही इधर उधर करके ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो बर्फ़ का पिघलना एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके अलावा कह रहा है कि अमोनिया सिंथेसिस जब रिएक्शन होती है N2 + 3H2 से 2NH3 अमोनिया बनती है, तो वहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू जो है -22.4 किलो कैलोरी होती है, तो ये रिएक्शन पूछ रहा है कैसी है, तो रिएक्शन भाई एक्जोथर्मिक है। नेक्स्ट है आ जाते हैं जनरल साइंस पे, जनरल साइंस के भी 50 क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि जो वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए अग्रणी है, तो वो है दोस्तों प्राकृतिक निवास का प्रत्यावर्तन और विनाश, यानी कि जो उसका जो है अल्टरनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पोल्यूटेंट बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है, क्यों है, क्योंकि वो जो है इट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, क्योंकि ये रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे जो है ऑक्सीजन का जो है संचालन रुक जाता है, व्यक्ति मर जाता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूटेंट गैसेस कॉजिंग एसिड रेन, यानी कि इसमें से कुछ ऐसी एयर हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होता है, तो वो है दोस्तों SO2 और NOx। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी स्थान घेरी है, तो वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%। स्मोक क्या है, तो स्मोक एक नेचुरल फिनोमेना भी है, एक कम्बिनेशन ऑफ स्मोक और फॉग का भी है, और ये कलर लेस भी है, यानी ऑल ऑफ दिस इसका सही है। इसके अलावा जो है द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज दैट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कॉज ओनली बाई CO2, CFC एंड NO2 गैसेज, ये सही है इसका। नेक्स्ट है द नेवियर्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज डिफर बाय, यानी कह रहा है दो समीपवर्ती सजातीय श्रेणी में भिन्नता किसकी वजह से होती है, तो CH2 के वजह से होगी, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। इसके अलावा जो है द कंप्लीट कम्बसन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव, तो हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट जो है आप कम्बसन कराते हो तो ये बनाता है CO2 + H2O। नेक्स्ट द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ LPG, LPG का सबसे ज़्यादा प्रमुख घटक कौन सा है, तो वो है ब्यूटेन। इसके अलावा जो है अ सब्सटेंस पार्टिकल विच हैज़ 1 यूनिट मास एंड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नोन एज, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जो है एक यूनिट जो है चार्ज होता है हमारा। नेक्स्ट है 2 एलिमेंट A and B हैव द सेम एटॉमिक मास
बट देयर एटॉमिक नंबर आर 18 एंड 19। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जिनके जो है एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो उनको कहते हैं आइसोबार। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एटम 281 द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज द। तो आप जानते हो कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर ऑफ सेल होते हैं। तो यहाँ पे आउटर ऑफ सेल कौन सा है, एक है, तो ये एक हो जाएगी उसकी वैलेंसी। सॉरी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम अ हाई एनर्जी लेवल टू अ लो एनर्जी लेवल देन, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, तो ये 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP पे है। नेक्स्ट है व्हेन अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम आर फॉर्म द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वो घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है इन कंपाउंड आर जनरली, यानी कि आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड जनरली जो है सॉलिड होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। जैसे नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो जब हम जो है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कराते हैं दोनों तरफ से, जो है दोनों एटम की तरफ से, एक की तरफ से नहीं, शेयरिंग दो तरफ से होगी। जैसे मैं हूँ, मैं कुछ शेयर करूँगा, आप हो, आप कुछ शेयर करोगे, यानी कि जब दोनों तरफ से शेयरिंग होती है तो उस समय जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो वो है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट है CaO एन कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस बाय द हीटिंग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से ये हीटिंग करा के ये मिलते हैं। तो करा ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट इवोल्यूट होती है। नेक्स्ट है अ कैटलिस्ट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कैटलिस्ट का काम क्या होता है किसी भी रिएक्शन में, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है, जो है घटा देता है एक तरह से कहें तो। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज इन रिएक्शन टेक प्लेस इन, तो जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लॉ है वो जो है क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम में ही होगा। नेक्स्ट है इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द कैथोड इज ऑलवेज, तो कैथोड जो है द इलेक्ट्रोड एट सम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जो है ये कह रहा है कि कैथोड हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। नेक्स्ट है रस्ट इज मिक्सचर ऑफ, रस्ट किसका किसका मिक्सचर है, तो ये जो है Fe2O3 प्लस Fe जो है आयरन हाइड्रोक्साइड तथा जो है Fe2O3 का मिक्सर है। नेक्स्ट है व्हेन लेड, यानी कि जो शीशा है स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्ज हो जाता है तो उस समय जो है H2SO4 इज कंज्यूम, यानी कि इसका मतलब ये है कि H2SO4 का कंज्यूम हो गया है, ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है इन लेंसी ड्राई सेल, सॉरी क्या इसे पढ़ेंगे यार, इसमें हिंदी में पढ़ देते हैं। लेक्लांसे सेल में जो है एनोड है, क्या है, तो उसमें जो है जिंक, जो है एक तरह से जिंक कंटेनर है। नेक्स्ट है ये पेंडिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी समझ नहीं है मुझे क्या कह रहा है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइज ऑफ एक्वस सिल्वर सल्फेट आर, तो ये जो है पेंडिंग है, मैं इसको सॉल्व नहीं किया। दूसरा जो है नेक्स्ट है कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस में इसका जो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र अकर इन अ रिएक्शन, प्रोटॉन का जो ट्रांसफ़र अकर होता है, यही एक इनकरेक्ट मुझे लगा, फिर भी आप इसे रीचेक कर लीजिएगा, इसमें मैंने टिक लगा रखा है रीचेक का। नेक्स्ट है विथ राइज इन टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जनरली, तो वो इंक्रीज कर जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट जो है इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट गुड कंडक्टर, यहाँ पे जो है कॉपर मेटल है, NaCl एक्वस फॉर्म में, NaCl मोल्टेन फॉर्म में, NaCl सॉलिड फॉर्म में, तो जो सॉलिड फॉर्म में जो है साल्ट है वो कभी भी जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक को
पास नहीं कराएगा, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर पाते, जिससे जो है ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, इसका शॉर्ट में पढ़े, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और कह रहा है कि व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, कह रहा है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या होता है। इसमें से 3 तो सही हैं और 1 सही नहीं है। तो जो सही हैं वो कौन कौन से हैं, जो एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, ये भी सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बढ़ जाएंगे। द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो है द एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये नहीं हो पाएगा, वो मोर इजीली नहीं होंगे। लास्ट में जाके आपके सारे जो अनरिएक्ट गैसेज इनर्ट गैसेज मिल जाएंगी, जिनके अष्टक में सेल में 8 होंगे, उनको कैसे आप इजीली निकाल लोगे। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम किसने दिया था, तो जो है न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन बेस ऑन, जो है मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे आधारित थी, तो एटॉमिक वेट पे या एटॉमिक मास भी कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, तो वो घटती जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो बायोमास जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसके साथ अलावा सारे हैं। नेक्स्ट है, अ गुड फ्यूल प्रोसेसेस, एक अच्छा फ्यूल जो है अच्छा ईंधन क्या होता है, तो एक अच्छे ईंधन में जो है लो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी ऑल ऑफ दिस सही। नेक्स्ट है, द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल का एग्जांपल क्या है, तो कोल गैस जो है सेकेंडरी फ्यूल का एग्जांपल है। सेकेंडरी फ्यूल होता क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं बता दूं, तो एक तो फ्यूल जो होते हैं डायरेक्ट हमें जो है नेचर से मिलते हैं, जैसे कोयला हुआ, कोयला डायरेक्ट जो है नेचर से मिल गया। क्रूड पेट्रोलियम हुआ, वो डायरेक्ट नेचर से मिल गया। नेचुरल गैस हुई, वो भी जो है एक तरह से नेचर से मतलब मुक्त अवस्था में मिल गई। लेकिन जो सेकेंडरी फ्यूल होते हैं उनको रिएक्शन करा के बनाया जाता है। जैसे अगर मैं सेकेंडरी फ्यूल का दूसरा एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा वाटर गैस, सुना होगा वाटर गैस। तो वाटर गैस जो है कहीं नेचुरली मिलती नहीं है, उसमें जो है रिएक्शन करके वाटर गैस हमें बनाना होता है, H2+ N2 का। जो है वाटर गैस कंपोजिशन किसका है, वाटर गैस H2+ CO+H2 का होता है, तो उसको जो है रिएक्शन करा के हम बना रहे हैं। तो जब कोई फ्यूल 2 कंपोनेंट के रिएक्शन के साथ बनता है बाई सिंथेटिक, यानी उसे इंसान बनाता है, तो वो कहलाता है सेकेंडरी फ्यूल। और जो नेचुरली जो फ्यूल हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी फ्यूल। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, कंबशन ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड, जब हमारा कोई फ्यूल जलता है या जब आप जानते हो फ्यूल जलेगा तो जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो इसमें जो है या कंबशन रिएक्शन होगी। तो कंबशन रिएक्शन में कौन कौन किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, तो उसमें एक तो फ्यूल के बीच में होता है और दूसरा ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो रिएक्शन होती रहेगी, आग जलती रहेगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो रिएक्शन ही खत्म, आग बुझ जाएगी। ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वो है बी और सी। नेक्स्ट है, शुगर रिलेटेड डिजीज़ क्या है, तो शुगर रिलेटेड डिजीज आप डायबिटीज़ जानते ही हो, सभी लोग इससे, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने से में कौन सा जो है सहायक विटामिन होती है, तो है दोस्तों विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो आपका कहीं भी कट जाएगा तो जल्दी जो है थक्का नहीं बनेगा, यानी कि वो खून बहता ही रहेगा। नेक्स्ट है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिव ऑफ विच डिजीज, तो आयोडीन अगर शरीर में रहेगी तो आपको घेंघा रोग, जिसे गाइटर कहते हैं, वो नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है लिपिड यानी कि वसा से मिलता है। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस इज नॉट नेचुरल पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल का जो है कौन सा नेचुरल पार्ट नहीं है,
तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग आप खुद उपयोग कर रहे हो, वो नेचुरली नहीं उपयोग हो रहा है, तो ये जो है नहीं है। बाकी जंगल के आग है तो जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, वो जो है एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराते हैं तो एक चिंगारी निकलती है तो आग लग जाती है। जानवरों का द्वारा सांस लेना वो भी नेचुरल है, पत्तियों का सड़ना ये भी नेचुरली है, लेकिन जीवाश्म ईंधन का ये नहीं है। नेक्स्ट है विच फैमिली ऑफ प्लांट यूजली फिक्स नाइट्रोजन, यानी कि पौधों का वह परिवार कौन सा है जिनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो वो है दोस्तों फली लगूमी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ NO3 यानी कि नाइट्रेट को N2 नाइट्रोजन में जो है प्रेजेंट इन सॉइल के प्रेजेंट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं। नाइट्रोजन में जो है कन्वर्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, कह रहा है कि जल चक्र के सभी भागों के लिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है दोस्तों द सन, मतलब सूरज। नेक्स्ट द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम, जो है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है वो क्या होता है, तो ऑलवेज अपराइट, सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट जैसे सदैव सीधा का मतलब वही हुआ कि जैसे जो घास है तो घास फूस को जो है कौन खाया, खरगोश खाया, खरगोश को कौन खाया, तो भाई जो है सांप खा सकता है, और फिर सांप को कौन खाया, तो ये सब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो वन वे पासेज पारिस्थितिक तंत्र में जो है मुक्त ऊर्जा शो करती है। नेक्स्ट है ये सब साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है। इन फूड चेन फंगी एंड बैक्टीरिया फूड चेन में जो है फंगी और बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं, तो वो डिकम्पोजर के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए जनरल इंग्लिश। अब दोस्तों इसमें जो है मेरे ऑलरेडी जो है 25 मिनट हो गए, 10 मिनट बचे हैं, तो इसमें मैं ऑलरेडी जो है इसमें जो है सही आंसर मैंने नहीं टिक किया है, आपको टिक करना है। आप इस पे जो है वर्क कीजिए। ठीक है, आप वर्क कीजिए और इसका आंसर शीट चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, मैं इसको अपनी कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आप कर पा रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन में इंग्लिश पार्ट में कह रहा है कि इसमें जो है एरर आपको ढूंढना है। इसमें बोल रखा है कि द सेक्रेटरी एंड मैनेजर, इसमें ए वाला गलत है, या गोज टू लंदन नेक्स्ट वीक ये गलत है, या नो एरर, इसमें नहीं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले 53वां में और 54 क्वेश्चन में आपको वही देखना है, और फिर 55 क्वेश्चन वाला भी वही है, यानी कि आपको जो है 51 को देख लीजिए ध्यान से पुश करके वीडियो, 52 को देख लीजिए, 53 को देख लीजिए, 54 को देख लीजिए, 55 को देख लीजिए। इसमें जो आपको सही लगे वो कीजिए, और मैं इसका जो है आंसर शीट जो है शाम को या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इसमें भी जो है अप्रोप्रिएट वर्ड आपको इसमें मतलब सूटेबल वर्ड भरना है जिससे मीनिंग अच्छी है। तो इसमें दे रखा है ही सेट, वो कहाँ पे बैठा है, अक्रॉस द टेबल होगा, या ओवर द टेबल होगा, या बाय द टेबल, या एट होगा। 56 का ये भरना है। इसके अलावा 57 में क्या आएगा, माई सिस्टर कॉल्ड ऑन, माई सिस्टर कॉल्ड आउट, माई सिस्टर कॉल्ड ऑफ, या माई सिस्टर कॉल्ड इन, इसमें क्या आएगा ये भरना है। इसके अलावा जो 58 में भी ऐसे ही इसमें क्या आएगा वो आपको भरना है। नेक्स्ट अब आ जाइए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। पिछली बार मैंने रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन डाल दिए थे, मैथ के थोड़े कम थे, इसमें मैं पूरा का पूरा मैथ के ही क्वेश्चन डाला हूँ। आप बस ध्यान से इसको देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। मैं धीरे धीरे वीडियो को जो है आगे बढ़ाता जाऊँगा, और इसके जो है कल तक आप जो है तैयार रहिएगा। कल मैं इसका जो है आंसर शीट प्रोवाइड करा दूँगा, देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए दोस्तों। 152 153 साइड से भी दोनों तरफ से एक साथ देखते जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 165 से इसमें जो है टोटल मैंने जो है 50 क्वेश्चन इसके भी रखे थे, तो एक बार ध्यान से देखते जाइए, इसको सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं हो
तो कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा। और बाकी जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस बार। वैसे ही बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि एज ए फ्रेशर ले रही है और उस पर से बहुत सारे जो है कंपटीटर रहेंगे, तो हार्ड आएगा मैथ। इन्हीं ऐसे ही मैथ आ सकती है आपके पास, तो इसको बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 186, 187 ना 91 दोनों साइड से है, पूरी विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसको सॉल्व कीजिएगा, कल मॉर्निंग में मैं इसका जो है आंसर शीट भेज दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि ये 200 हो गया, एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे मेरे बताए हुए क्वेश्चनों को जो है करेक्ट ना मानिएगा, क्योंकि जो है गलत हो सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान हूँ, गलती हो जाएगी। तो आप जो है जो गलत हो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जो है अलग से उसको वेरीफाई करके जो है अब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो आप जो है मैथ के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इंग्लिश के भी सॉल्व कर लीजिए। पिछली बार इंग्लिश में मैंने आपको ए आर्टिकल का यूज दिया था, इसमें जो है आपको जो है एक तरह से करेक्ट है या इनकरेक्ट है उस पर मैंने प्रैक्टिस कराई है। और नेक्स्ट वीडियो किस पे डालनी है मैं कमेंट में डालूँगा कम्युनिटी बॉक्स में, तो वो भी आप जो है वोटिंग ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।